हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओवरनाइट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे KIOCL लिमिटेड के शेयर को। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला है इसको एनालाइज करने के लिए, और देखेंगे कि ये हमारी स्विंग ट्रेड की 12 कंडीशन और मल्टीबैग की 12 कंडीशन में से 8 कंडीशनों को पूरा करता है या नहीं करता। अगर ये हमारी 12 में से 8 कंडीशनों को पूरा नहीं करेगा तो हम इसे लिस्ट में नहीं लेंगे, अपनी मल्टीबैगर और स्विंग ट्रेड की लिस्ट में इसको शामिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसकी पहली कंडीशन है मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। इसकी 24,444 करोड़ है, यानी ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब चेक करेंगे ROCE। ROCE 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए, इसकी माइनस में है, तो ये हमारी दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। इसकी -9.48 है। तीसरी कंडीशन होती है हमारी ROE, ये 15% या उससे ऊपर होनी चाहिए, इसकी माइनस में 11.3% है, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा। चौथी कंडीशन है दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशो 1 से नीचे होनी चाहिए, तो इसकी 0.11% है, 11 है, तो ये हमारी चौथी कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तक ये स्टॉक हमारी 2 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा। अगर ये हमारी 4 से ज्यादा कंडीशनों को पूरा नहीं करेगा तो हम इसे अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी मार्केट कैपिटल 3 साल पहले 12,000 करोड़ थी और 5 साल पहले 3,000 करोड़ थी, और अब हो गई है 24,000 करोड़। तो दोस्तों, ये तरीका भी मैं आपको बताता हूं इसको देखने के लिए कि ये जो कैपिटल इसकी बढ़ी है, क्या ये प्रमोटर के शेयर होल्डिंग बेचने से बढ़ी है या इसके प्राइस बेचने से बढ़ी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसको एक्सेल में, ओपन करेंगे, उसकी डाटा शीट पे जाएंगे और चेक करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर ये लास्ट 3 ईयर के सेम है, जैसे कि इसमें है, या लास्ट 2 ईयर के सेम है, तो ये जो कैपिटल इंक्रीज हुई है वो ये इसके शेयर प्राइस बढ़ने की वजह से। और अगर ये सेम नहीं है तो ये इंक्रीज हुई है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग को बेचने से। तो यहां पर ये सेम है, इसका मतलब प्रमोटर ने अपनी कोई शेयर होल्डिंग नहीं बेची है। अब आते हैं दोबारा एनालाइज पे। अब हमारी पांचवी जो कंडीशन है वो है चार्ट। अब यहां पर हम चेक करेंगे पी रेशो और 1 साल की टाइम फ्रेम का चार्ट। तो दोस्तों, यहां पर इसकी पी रेशो इतनी डाउन है कि इसका चार्ट यहां पर दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हमारी पांचवी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। अभी तक ये हमारी 3 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये 20% या उससे ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका -34% है, तो ये कंपनी बिल्कुल ही बेकार कंपनी है, लॉस वाली कंपनी है। तो ये हमारी ये छठी कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा। तो दोस्तों, अभी तक ये हमारी 4 कंडीशन ऐसी हैं जिन्हें पूरा नहीं कर रहा। अब अगर ये एक कंडीशन और पूरी नहीं करेगा तो ये शेयर हमारी लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अब करते हैं अपनी 7वीं कंडीशन को चेक, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है इसके नेट प्रॉफिट के आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका दोस्तों नेट प्रॉफिट ही माइनस में है, फिर भी उसके आधे से ज्यादा नहीं है इंटरेस्ट। ये हमारी 7वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब चेक करते हैं इसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। यहां पर 5.16 था, उसके बाद माइनस माइनस माइनस। तो दोस्तों, ये हमारी 8वीं कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा, यानी ये अभी तक हमारी 5 कंडीशन ऐसी हैं जिन्हें पूरा नहीं कर रहा। इसको और आगे चेक करते हैं। उसके बाद हमारी 9वीं कंडीशन थी
कंपाउंडेड सेल ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10% या उससे ऊपर होनी चाहिए दोनों की। तो दोस्तों इसकी 1% है और इसकी तो है ही नहीं, 0 है। तो ये हमारी 9वीं कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा, यानी अभी तक ये हमारी 6 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा। 9 में से 6 कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं इसकी बैलेंस शीट का साइज, जो हमारी 10वीं कंडीशन है। बैलेंस शीट का साइज इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। 2382, 2502, 2681, 2958, 2459। तो यहां पर ये डिक्रीज हो गया, ये फिर हमारी 10वीं कंडीशन को भी पूरा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अभी हमारी 7 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा शेयर। अब चेक करते हैं इसका कैश फ्लो। कैश फ्लो में आएंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो दोस्तों इसका कैश फ्लो का जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये आप देखेंगे पहले पॉजिटिव था, फिर माइनस और माइनस। तो ये हमारी इस कंडीशन को तो पूरा कर रहा है, इसका नेट, और यहाँ पे भी माइनस में, इसका यहाँ नेट में 343 पॉजिटिव है कैश फ्लो। तो ये हमारी 10वीं कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो अभी तक ये हमारी 6 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा 12 में से। अब चेक करते हैं इसकी इन्वेस्टर रेशियो। यहां पर प्रमोटर के पास 99% शेयर है। इसमें प्रमोटर है कौन कौन, यहां से आप प्लस के साइन से देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, तो सारा स्टेक गवर्नमेंट कंपनी के पास है। एफआईआई ने अपना स्टेक जो था थोड़ा सा बेच दिया, डीआईज ने कोई चेंज नहीं किया, पब्लिक ने कोई चेंज। तो दोस्तों ये हमारी 12वीं कंडीशन को तो पूरा कर रहा है। अब ये हमारी 12 में से 6 कंडीशनों को पूरा नहीं कर रहा। तो इस स्टॉक को हम अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन के हिसाब से 4 से ज्यादा अगर कंडीशन हमारी पूरी नहीं करता तो हम उस स्टॉक को अपनी लिस्ट से बाहर कर देंगे। अब चेक करते हैं इसका चार्ट। चार्ट में जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। स्टॉक ने यहाँ पे 52 वीक लो लगाया है, यहाँ पर 52 वीक लो लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम पे इसने एक स्पिनिंग कैंडल बनाई है, स्पिनिंग कैंडल बनाई है, उसके बाद स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे। और लास्ट मंथ में, सॉरी इसी मंथ में वॉल्यूम भी बहुत आया है। तो दोस्तों इसका 52 वीक हाई है 553, और ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटल के हिसाब से 0 है, सारी चीज माइनस में, प्रॉफिट माइनस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में है, सब कुछ माइनस में है, इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में है, सारी चीजें माइनस में है। तो हम इस स्टॉक को अपनी लिस्ट से बाहर करेंगे। तो दोस्तों इस तरह का एनालाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।